गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है और प्रणाम। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं इन गनर शॉट। ये है अबाउट आर्मी ऑफिसर्स, मेन, वीर नारीज एंड अग्निवीर वेलफेयर, राइट। और ये वेलफेयर में हम खास करके ध्यान देंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर आज के दिन, और पहले उसके बाद वेलफेयर के बाकी पहलुओं को भी लेके आऊंगा। आज जो टॉपिक है वो फौजी सनसेट, द नीड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग। इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट में घुस जाऊं, मैं बताना चाहता हूं दिस इज फॉर ऑल रिटायर्ड सर्विंग फौजीज, अग्निवीर, वीर नारी, सबके लिए। सो अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई फ्रेंड है, या आपका यूनिट टाइप है, या कोई कोर टाइप है, राइट, उसको ये पास कर दीजिए, उनके लिए फायदामंद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे को। सो दैट पीपल गेट द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस व्हाट वी आर गोइंग टू से। बिकॉज जब एक फौजी रिटायर होता है, ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड क्योंकि पूरा साल, पूरा उसका जिंदगी उसने ही लिव्स अ लाइफ, केयर फ्री लाइफ, जिसमें पैसे का अहमियत बहुत कम होता है, बाकी चीजों के ऊपर वो ध्यान देता है। पर जब रिटायर होता है, उसको पैसे का फायदा या पैसे का अहमियत तब याद आता है। एट टाइम्स इट इज टू लेट, एट टाइम्स इट इज जस्ट द राइट टाइम। बट ऑल दिस आई वुड लाइक टू टॉक विद समवन हु इज अ specialist in this, who knows all this. And for this, I would like to welcome Mrs. Anupama Bhargav. Madam, good evening and Good welcome to Gunner evening. Shot. Good evening. Thank you so much. या इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा मिसेस भार्गव के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले, शी इज वाइफ ऑफ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। शी इज ऑल्सो अ डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, राइट। इनफैक्ट इनके पिताजी के साथ हमारा संबंध थे, और वो मेरे को गाइड करते थे फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और वो एक बीके इन्वेस्टमेंट फर्म चलाते हैं, जो सुब्रोटो पार्क के अंदर है, एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली के अंदर। और वो द होल फर्म इज अ सर्टिफाइड प्लानर फॉर द एयरफोर्स, एंड जनरली सर्टिफाइड प्लानर्स हैं ये। एंड दे हैव बीन, इनके पिताजी से लेकर अभी तक, ये दे बीन looking after investments of Air Force, some investments of the Army, and also advising those who are retiring. And इसीलिए I thought I would request her, and so that she speaks to you. And this is only the first time, and we're going to talk uh, a whole lot of subjects concerning uh, welfare of armed forces personnel on retirement. Right. With this, Madam, welcome once again. Your initial thoughts, and then I'll, put across a few issues to you. Yeah, thank you so much, General Shankar. I'm actually quite impressed by the kind of work that you are doing. I have been following it up, and आप काफी सारे बहुत अच्छे टॉपिक्स पे टच करते हैं। बट ये एक आपका मैं बोलूँगी दूरदृष्टि या आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे व्हाट आपने पॉइंट को लिया है कि फौजीज को कैसे रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या उनके और भी कौन से इश्यूज होते हैं। तो ये सीरीज के लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपकी सोच पर। एंड मेरे को पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मुझे भी 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों को मदद करने की अपनी पूरी कोशिश की है, फिनेंस के मामले में और भी बहुत सारी चीज़ों में। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैडम। आज जो है ये पहल है, तो हम सिर्फ हाँ जी। वी विल जस्ट टच अबाउट 4 क्वेश्चंस। या ये श्योर। 4 सवाल ये हैं कि हम्म व्हाई डज अ फौजी नीड रिटायरमेंट प्लानिंग। हम्म दूसरा सवाल है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अ फौजी फेसेस ऑन रिटायरमेंट। हम्म तीसरा मोटा सवाल है कि व्हेन शुड ही स्टार्ट हिज रिटायरमेंट प्लानिंग। और हम्म मेरा चौथा सवाल आज के लिए है कि
व्हाट शुड एन अग्निवीर डू 4 साल के बाद, क्योंकि जब 4 साल के बाद वो घर जाता है, उसके पास काफी सारा रकम होता है, उसको कैसे वो संभाल सकते हैं और क्या कर सकता है उसके साथ। तो ये हुँ। 4 चीजों के बारे में आज बात करेंगे, और इसके बाद अगले एपिसोड से हम एक वी विल टच अपॉन ईच एस्पेक्ट एंड गो इन डिटेल। ओवर टू यू श्योर। मैडम। हाँ, सो आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा कि एक फ़ौजी को रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत क्या है? सो ये बहुत ही सोचा समझा एंड वेरी गुड क्वेश्चन इट इज़। अ, बात ये है, मुद्दा ये है कि फ़ौजी के केस में पहली चीज़ ये है कि वो रिटायरमेंट जो है, वो उसकी काफ़ी जल्दी हो जाती है। बहुत यंग एज पे रिटायर हो सकते हैं। कॉर्पोरेट में जहाँ लोग 60 इयर्स, 65 इयर्स तक काम कर सकते हैं, अ, डिफेंस में वो लोग शायद 50, 55 और कभी भी उसके पहले भी 40 साल की उम्र में भी रिटायर होते हैं। सो पहली चीज़, आपके हाथ में आपका रिटायरमेंट का डेट फिक्स नहीं है। तो इसलिए उस रिटायरमेंट के लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक फ़ौजी जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनके पास एक काफ़ी लंबा समय होता है जब वो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के बेसिस पर दे आर गोइंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, अगर उन्होंने दूसरा काम नहीं किया तो। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से एकदम से आप बाहर जाते हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल में फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े रिटायरमेंट के बाद एज़ कंपेयर्ड टू अर्ली, अगर आप फ़ौज में होते हैं। लास्ट चीज़ ये होती है कि क्योंकि आप जल्दी रिटायर होते हैं तो आपके रिक्वायरमेंट्स, आपके गोल्स, जैसे कहते हैं बच्चे सेटल नहीं हो पाते हैं, शायद कुछ लोगों ने घर भी नहीं बनाया होता है, तो इसलिए उन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए एक फ़ौजी को रिटायरमेंट की बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यकता होती है। राइट। तो आपने ये बता दिया कि रिटायरमेंट प्लानिंग की आवश्यकता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ। राइट? और क्योंकि ये नहीं पता होता कि कब रिटायर हो रहे हैं हम, खास करके अगर प्रमोशन नहीं मिला तो जल्दी रिटायर हो सकते हैं, और जवान भी वेरी कभी-कभी ट्रू। 35 साल के बाद जो उनका हुँ। बेसिक मिनिमम इसके बाद भी रिटायर हो जाते हैं। वो वक़्त होता है जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, या अपना माता-पिता थोड़ा बुजुर्ग हो गए, उनको मेडिकल हेल्प चाहिए, घर नहीं बना होता, वगैरह, वगैरह, वगैरह। So a lot of problems a Fauji faces on या retirement, ट्रू, वेरी ट्रू। right? Lot of problems. So could you highlight these problems based on your experience? We've said why he needs retirement planning, क्यों जरूरत है, और इसके problems क्या होते हैं on retirement? एक तो खुद के प्रॉब्लम है, कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान, इफ यू कुड एक्सप्लेन सो दिस सबसे दिस पहली एस्पेक्ट। चीज़ जो सबसे पहली चीज़ जो एक फ़ौजी को देखनी चाहिए, एज़ वी हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड कि आप कहते हैं ना कि जितना पैसे से आपके पास पैसा सब कुछ नहीं होता, पहले तो हमें ये बात सबको पता है, लेकिन पैसा हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल ज़रूर बनाता है। एंड आज की जनरेशन में हर जने का ये एक एम होता है कि वो रिटायर जल्दी भी करना चाहते हैं, ये कॉर्पोरेट के लिए भी सही है और फौजी में तो खैर हो ही जाता है, और रिटायर रिच करना चाहते हैं। तो इसको एक सिंपल लाइन में लोग कहते हैं, रिटायर अर्ली रिटायर रिच। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं फ्यूचर में। सो यहाँ पे लेकिन शुरुआत ये होती है कि सबसे पहले फ़ौजी को जब वो आते हैं फ़ौज के अंदर, तो इतनी गाइडेंस नहीं होती कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ज़्यादातर लोग या तो डीएसओपी में या कोई इंश्योरेंस में या कुछ प्लॉट में, ऐसी जगहों में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं अभी एक स्लाइड दिखाऊँगी जिसमें समझ में आएगा आपको कि कैसे हम सिर्फ़ उसको मैनेज करके अपने लिए एक बड़ी रकम के साथ रिटायर हो सकते हैं। जिसमें मैं कह रही हूँ कि जैसे ही आप शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी को, तभी से आपकी सेविंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है एंड उस समय ये नहीं समझ में आता कि कहाँ डालें, कोई ठीक से बताता नहीं है। तो आज के ज़माने में लोग थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड भी कर लेते हैं। पहले हमारे टाइम में हम लोग जनरली डीएसओपी में डाल देते थे। इसके बाद सेकंड स्टेप ये भी आता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या कंसर्न्स आते हैं, वो भी मैं, जैसा आपने पूछा, तो मैं वो भी अभी बताने वाली हूँ। अम जनरली हम जब डीएसओपी में ही सिर्फ डालते हैं, तो मैं कुछ एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। सपोज़ करिए कि आप शुरुआती साल जब आप 21 साल की उम्र में आते हैं, तो मेबी आपके कुछ 2-3 साल आप सेटल डाउन होने में, कुछ लोग जो
जिनके पास फैमिली लायबिलिटी होती है वो शायद फैमिलीज़ को भी देखते हैं, लेकिन करीबन 23 साल की उम्र तक हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सोचिए अगर वो अपने पीएफ में या फंड जिसको कहते हैं या डीएसओपी जिसको कहते हैं, उसके अंदर ₹10,000 प्रति माह अगर डाल सकते हैं, तो अगर आप देखें तो 5 साल में जब तक वो शादी के लायक होते हैं, जनरली एक फौजी मैंने देखा है लाइफ़स्टाइल में कि 28 27-28 साल में शादी कर लेते हैं। आई थिंक अदर देन ऑफिसर्स जल्दी भी कर लेते हैं। सो हम 1 सेकंड के लिए ये मान के चलेंगे कि शादी तकरीबन 27-28 साल में हो रही है। तो तब तक अगर आप देखें, यहाँ मेरे स्क्रीन पे कि उनके पास अगर ये सिर्फ़ ₹10,000 पर मंथ टीएसओपी में डालें, तो उनके पास 30 लाख के आस-पास की रकम जमा हो जाती है। अब फ़ाइनेंशियल लाइफ़ में हम ये समझते हैं कि अगले 15 से 20 साल उनके ऐसे ज़िंदगी के ऐसे साल होने वाले हैं, जहाँ पे उनकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन इनकम भी बढ़ गई। तो ये आप फ़िगर कोई को ना लें कि 10,000 ही करना है या 20,000 ही करना है। हम 5,000 2,000 कुछ भी जो भी फंड में डाल सकते हैं, अगर वो हम डालते हैं, तो मैंने इसको स्टेबल कर लिया कि चलो इनकम बढ़ गई, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े हैं। तो अगर आप सिर्फ़ इतने पैसे भी डालते रहें, तो आप देखेंगे कि बाय द टाइम अगर एक कोई ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं से 50 की उम्र पे या कोई एक जवान रिटायर हो रहे हैं कम उम्र पे, तो उनके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो सकता है। सो पहली चीज़ मेरा एक पॉइंट है कि हमेशा पहले दिन से आपको सेविंग करना सोचना पड़ेगा और फंड एक आपका डीएसओपी फंड या पीएफ फंड एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। सो कई बार ये वाली बात आती है कि क्या हम कुछ और भी कर सकते? आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें आ गई, मैंने थोड़ी देर पहले कहा। तो हाँ, हम बहुत कुछ और कर सकते हैं और सेम अमाउंट को अगर हम थोड़ा-सा मैनेज करके, थोड़ा फंड में और थोड़ा कहीं और, कुछ और चीज़ों में जो कि हम आने वाले सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, अगर डालते हैं, तो हम तकरीबन आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पैसा हम जमा कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमने करीबन रिटायर हुआ एक आदमी 2.5 करोड़ के साथ, यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ के आस-पास उनके पास हो जाता है। मैं यहाँ पे जनरल शंकर बोलना चाहूँगी कि अमाउंट मैटर नहीं करता। आप ऐसे मैंने कहा 1,000 चाहे 20,000 चाहे 50,000 बात यहाँ पे ये क्या आप सेव कर सकते हैं कि नहीं और उसको खर्च करने की जगह उसको ठीक से स्ट्रीमलाइन करें। सो या जनरल आप जो शंकर बोल रहे हो आप जो बोल रहे हो वो ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग शुड स्टार्ट वेरी अर्ली इन लाइफ एब्सोल्युटली मेनली, मेनली राइट? एंड यस जब तक दिस इज द थिंग व्हिच आई वांटेड टू पुट अक्रॉस टू एवरीवन कि ये मत वेट करना, प्लानिंग जो है रिटायरमेंट के लिए पहले से शुरू कीजिए, जितना आपका क्षमता है उतना कीजिए, हाउ मच यू कैन, एंड देयर आफ्टर ऑन रिटायरमेंट जब आपको एक रकम मिलता है उसको कैसे करना है वो एक अलग किस्सा है। सो व्हेन यू डू रिटायरमेंट प्लानिंग देयर आर टू पार्ट्स, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट। वन इज यस प्लानिंग ड्यूरिंग सर्विस एंड प्लानिंग ऑन रिटायरमेंट, राइट? ये चीज तो हम बाद में बात करेंगे, राइट? लास्ट पॉइंट आज के लिए ये, राइट, आई वांट टू से ये अग्निवीर जो सर्विस में आएंगे बच्चे हैं, छोटे हैं, ये आए निकल जाते हैं 21 22 23 साल और इनके पास एक मोटा रकम हो जाता है और जिस तरीके से गवर्नमेंट बता रही है हो सकता है इनके पास 15 से 20 लाख तक हो, एंड हम्म हो सकता है ये बड़े भी आगे जाके। तो ये कैसे, हाउ डू दे प्लान? इज देयर अ रिक्वायरमेंट फॉर देम टू प्लान आल्सो? एब्सोल्युटली जनरल शंकर जैसे मैंने कहा कि हर जने का फर्ज बनता है अपनी फैमिली की तरफ अपनी तरफ कि वो प्लानिंग करें। तो जब अग्निवीर रिटायर होते हैं तो उनके पास भी उनकी सर्विस कम होती है लेकिन वो भी एक अच्छा खासी रकम के साथ रिटायर होते हैं। सो पहली चीज़ जो अग्निवीर को करना चाहिए जो अलग है थोड़ा, एक तो वो अगेन और भी यंग एज में निकल जाते हैं एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब से। सो बहुत ज़रूरी है कि वो एक अपनी स्किल्स को जो भी उन्होंने सीखा है आर्मी में रहते हुए या एयरफोर्स में रहते हुए, नेवी में रहते हुए, उसको यूज़ करके अपने करियर में और कुछ ऐड करें, स्किल डेवलपमेंट करें। सो बहुत सारी चीज़ें से स्किल डेवलपमेंट से उनको फ़ायदा होएगा। जहाँ तक पैसे का सवाल है, एक रेगुलर इनकम क्योंकि रुक जाती है, तो ये जो 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए या आगे जाने पे और भी आएगा, उसको बहुत होशियारी से सेव करना चाहिए। सबसे पहले आप उनको देखना चाहिए कि उनकी मंथली रिक्वायरमेंट सेव हो जाए, तो एक इमरजेंसी पैसा टाइप रख लेना चाहिए और सिक्योरिटी पे ध्यान देते हुए जब तक उनको दूसरा जॉब नहीं मिलता है, तब तक इस पैसे के साथ रिस्क ना लें। ऐसी जगह में ना डालें, जहाँ पे किसी को जैसे लोन दे दिया, ये हमारे गाँव में बहुत होता है।
कि कोई बोलता है अरे भाई तुम तो रिटायर हो गए, तुम्हारे पास 20-25 लाख रुपए आ गए, मेरे को ज़रूरत है ज़रा 5 लाख मुझे दे दो, वापस दे दूँगा। ये सब चीज़ों से होशियार रहें। ऐसी ऐसी भी चीज़ों से बचें कि चलो 20 लाख उठा के शेयर मार्केट में डाल देते हैं, हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो आपको माइंडफुली, ध्यानपूर्वक अपने पैसे को ध्यान रखना है और ये इंश्योर करना है कि जब तक आपको दूसरा जॉब या आप एडजस्ट नहीं होते हैं, तब तक ये पैसा सिक्योर्ड रहे, लेकिन उसके बाद इसको ठीक से इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपके फ्यूचर के लिए काम आए। Yeah. So, so this is what this series is all about. How do you plan for your future, whether you're Agniveer, whether you're in service or in retired or when you're retired. ये सिर्फ पहला एपिसोड है, दोबारा मैं सबको बता रहा हूँ, कृपया ये जो वीडियो है आपके दोस्तों को दीजिए जो फौजी हैं, उनको बता दीजिए कि वो गनर शॉट में सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब भी और बेल बटा दबा के सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब भी हम अगला आउट करेंगे वीडियो, ये सीधा उनके यहाँ तक पहुंच सकता है और उसको फायदा हो सकता है, और वो सवाल भी पूछ सकते हैं। आप लोग वैसे भी आप सवाल पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर, एंड वी विल आंसर इट। और अगले एपिसोड्स में आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब भी हम देंगे, राइट, सो दैट इट बिकम्स अ टॉक वेरी शो, ट्रू। एंड धीरे धीरे इसको विल मेक इट इनटू अ लाइव प्रोग्राम। So that's the aim. I request everyone to support me in this journey. Why you need to support me is you're not supporting me. You're supporting the Fauji who needs this kind of advice, and it's free of cost. No strings attached, right? And that is why I brought a lady who understands, who's lived with her forge throughout her life, and she's still continuing to do so. Madam, thanks a lot for the service you're rendering to all of us, and so nice of you. And last but not the least, uh, I have only one personal thing to tell everyone. I took her advice and I'm happy. So if you take her advice, you'll also be happy. Thanks a lot. Good evening and Jai Hind.